नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल पटना दौरे पर आ रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से करेंगी समर्थन की अपील। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनौतियों के बावजूद देश में सहकारिता आंदोलन मजबूत हुआ है। देश के 51% गांवों में है सहकारिता समितियों का अस्तित्व। पटना उच्च न्यायालय ने पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने और सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का आदेश दिया। और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल पटना दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वे विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन मांगेंगी। श्रीमती मुर्मू का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ विधायकों और सांसदों से मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में सहकारी समितियों ने पिछले 100 वर्षों में उल्लेखनीय काम किया है। श्री शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी सहकारी समितियों से आगामी 100 वर्षों में और बेहतर काम करने का संकल्प लेने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद देश में सहकारिता आंदोलन मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता को आगे बढ़ाने का, सहकारिता के विचार को देने का काम किया है। हमारे यहाँ भी लगभग 125 साल पुराना सहकारिता का इतिहास है। मित्रों, 30 लाख सहकारी समितियां दुनिया में और कई सारे देश उसमें से अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त है। भारत में भी 8,55,000 सहकारी समितियां बनी और भारत की लगभग 12 करोड़ की आबादी सीधी इससे आर्थिक जीवन यापन कर पाए। इस प्रकार से हमने इस मॉडल को खड़ा किया है। देश के 51% गांवों में कोई न कोई सहकारी समिति आज अस्तित्व मना रही। इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय है सहकारिता की आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में भूमिका। पटना उच्च न्यायालय ने पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप कुमार ने स्थानीय लोगों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का भी आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा पिछले 2 दिनों से राजीव नगर मोहल्ले में अवैध रूप से बनाए गए मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का आज पटना में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। नरेंद्र सिंह के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि वे कुशल राजनेता और समाजसेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पशुपति कुमार पारस, अश्विनी चौबे और नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी नरेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरी संवेदना जताई है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल सीढ़ी से फिसलने के बाद उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई थी और कमर में चोट लगी थी। लालू प्रसाद के पुत्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई है।
सबसे अधिक 19.6 मिलीमीटर बारिश मसौढ़ी में दर्ज की गयी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि अगले 48 घंटों में राज्य के सभी जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर वज्रपात एवं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, अर्थात छींट-फुट वर्षा की संभावना जताई जा रही है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते गंडक, कमला बलान, कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से लगभग 22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं बागमती का जलस्तर बेनीबाद में लाल निशान से लगभग 70 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। कमला बलान मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में, जबकि परमान अररिया में लाल निशान से ऊपर बह रही है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न नदियों में उफान से नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। अररिया नगर परिषद क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कटिहार के अमदाबाद में कटाव के कारण कई घर ध्वस्त हो गए हैं। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के रसैली गांव में परमान नदी का कटाव जारी है। इससे आसपास के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। मधुबनी में कोसी नदी के कटाव से मधेपुर की बकुआ पंचायत सबसे अधिक प्रभावित है। बेगूसराय में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि नदी में समा गई है। जिले के बलिया दियारा में कटाव के कारण सैकड़ों लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रखी है। पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड के पुछहरिया गांव के पास गंडक नदी से लगातार कटाव जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मोतिहारी से शिवहर का सड़क संपर्क टूट गया है। दरभंगा जिले से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि से आसपास के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सीतामढ़ी जिले के कई गांवों में बागमती नदी का पानी फैल गया है। जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में भी कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इधर सीवान के तरौली प्रखंड के अमरगांव के पास सरयू नदी के कटाव से 50 से अधिक घर ध्वस्त हो गए। वहीं पटना में गंगा, पुनपुन और सोन नदी में उफान से 25 से अधिक गांवों में कटाव का खतरा बना हुआ है। जिले के दानापुर स्थित शंकरपुर और पुरानी पानापुर में सैकड़ों बीघा खेत में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। अरवल में सोन नदी के तटीय इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर, सिमरी और चक्की समेत 5 प्रखंडों में बाढ़ की समस्या गंभीर बनी हुई है। इधर जल संसाधन विभाग ने टोल फ्री नंबर 18003456 जारी किया है। लोग इस नंबर पर बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आज की कड़ी में हम आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी चिंतक स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ था। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के बारे में उनके व्यापक ज्ञान के साथ साथ उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मनुष्य के बारे में व्यापक सहानुभूति ने विवेकानंद को अपने संपर्क में आए पूरे विश्व के मनुष्यों को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान की। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत और इसकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व किया। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept
all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. स्वामी विवेकानंद ने भारत की राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित किया। उनका मिशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए था। मानवता प्रेमी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने 4 शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की। ये हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। आकाशवाणी की ओर से महान देशभक्त संत स्वामी विवेकानंद को हमारा शत शत नमन। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। वर्तमान में 1114 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें सबसे अधिक 704 मामले पटना से हैं। बक्सर और कैमूर जिले में कोविड का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.4% हो गई है। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा कोविड संक्रमित पाए गए हैं। देश में 90% वयस्क आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 98 करोड़ को पार कर गया है। इधर प्रदेश में अब तक 13 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 6 करोड़ 20 लाख लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 36 लाख 12 हजार से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। नालंदा जिले में कार्यरत 20 अमीनों को बर्खास्त कर दिया गया है। भू राजस्व विभाग के निदेशक जय सिंह ने बताया कि भू सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 6 अमीन सिलाव अंचल के हैं। गुवाहाटी में खेले जा रहे राष्ट्रीय जूनियर 17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम उप विजेता बनी है। आज खेले गए फाइनल मैच में दादर नागर हवेली की टीम ने बिहार को 1-0 से पराजित किया। अररिया जिले की एक अदालत ने अपने सगे भाई की हत्या करने के मामले में आरोपी शमशाद को आजीवन कारावास और 10,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कटिहार में पिछले दिनों एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मारकर 10 लाख रुपए की हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार और रुपए भी बरामद किए गए। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोखरेड़ा में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के अमिरथा गांव में भूमि विवाद में रेलवे के एक कर्मचारी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। सारण जिले के इसबापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के बधैया मोड़ के पास एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। खगड़िया जिले के कोगड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापामारी कर 3 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के तिलकोड़ा घाट पर सुरसर नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने राजस्थान के 2 युवकों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल पटना दौरे पर आ रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से करेंगी समर्थन की अपील। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनौतियों के बावजूद देश में सहकारिता आंदोलन मजबूत हुआ है। देश के 51% गांवों में है सहकारी समितियों का अस्तित्व। पटना उच्च न्यायालय ने पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने और सभी गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का आदेश दिया। और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।